हमने जिस मिशन विजन को 2018 में देखा था, उसको 2023 में बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, और वो क्षति किस लेवल तक पहुंची है उसका अंदाजा उन सभी हमारे शूरवीरों को, हमारे भाई बहनों को है, जो लगातार जुड़े रहे और अपने आप को अपडेट रखा और अपने विश्वास को कायम रखा। तो सबसे पहले तो आप सभी जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग पर हमारे साथ जुड़े हैं और इस मिशन में जानते हैं कि मिस्टर ऐश ने जो कुछ भी हमारे साथ प्रोमिसेस किए हैं, मिस्टर ऐश क्या कर सकते हैं इस स्टेज पे, एट दिस पर्टिकुलर स्टेज वो हमारे साथ आके सब कुछ वो चीजें नहीं शेयर कर सकते हैं, वो गलतियां नहीं कर सकते हैं जिन गलतियों की वजह से आज मतलब हमें कुछ खामियाजा जो कुछ भी भुगतना पड़ रहा है, वो हमारी वो गलतियां थी। अब उन गलतियों को हम रिपीट नहीं कर सकते, पहला काम तो वो ये हमारे साथ नहीं कर सकते। दूसरा, वो हमारे बीच आके सिर्फ सिंपली आके कहते हैं कि माय नेम इज मिस्टर ऐश मुफारे एंड आई एम योर फ्रेंड, है ना। उनका फैमिली है, बच्चे हैं, ऑरलैंडो में वो बैठे हैं, ठीक है। उनका एक आइडेंटिफिकेशन है, जिस तरह से गैसुद्दीन भाई का आइडेंटिफिकेशन है, मेरा आइडेंटिफिकेशन है, रमेश भाई का है, निराली मैम का है, कुमकुम मैम का है। हम सब लोग रियल लोग हैं भैया, पर्दे के पीछे छुपे हुए ऑनेस्ट क्रिटिक नहीं है। हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं और पीछे से हम अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें बचने का रास्ता चाहिए कहीं से, है ना। और इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट के दोनों तरह के लोग जब रहेंगे तभी बैलेंस बन पाएगा, और वो बैलेंस बनने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि क्या चीज हमारे लिए बेस्ट है, क्या चीज हमारे लिए उत्तम है, क्या चीज हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो हमारे जीवन में अगर हम ऑन पैसिव की बात करेंगे, ये वो एक सर्वश्रेष्ठ लम्हा हमारे जीवन का रहा है, एक सर्वश्रेष्ठ डिसीजन हमारे लाइफ का रहा है, जब हमने मिस्टर ऐश मुफारा की उंगली थामकर उनके साथ चलने के लिए हम इस रास्ते से जुड़े। अब रही बात संघर्ष की। देखिए, ये जो रास्ता हमने, आपने, हम सभी ने मिलकर चुना या मिस्टर ऐश ने चुना, ये कोई आसान रास्ता नहीं था। इट्स नॉट अ इजी जॉब। जो कहा जा रहा है उसको अकम्प्लिश करना और उसको पूरी तरीके से मतलब उसको अमली जामा पहनाना इज नॉट अ जोक। ये ऐसे नहीं कि मेरे मन में आया, मैं कुछ भी बोला और सुबह को मैं वो रेडी कर दूंगा। इट्स नॉट अ जोक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी को कृतज्ञ होना चाहिए मिस्टर ऐश मुफारा की उन्होंने ये कॉल लिया। उन्होंने पहले ये डिसाइड किया कि यस, आई विल मूव फॉरवर्ड, आई विल चेंज द वर्ल्ड, आई विल चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर। अब कुछ लोगों ने उसको किस तरीके से कंसेप्चुलाइज किया, कोई लोग किस नजरिए से ऑन पैसिव के साथ जुड़े, या फिर उनके जो इंट्रोड्यूसर्स रहे जिन्होंने उन्हें इस मतलब बेशकीमती उपहार से उनको नवाजा, उन लोगों ने किस तरह से उन्हें वो शिक्षित किया, ये सबसे बड़ा मायने रखता है यहाँ पर। ग्रेटेस्ट विजन का आज हम जो एपिसोड लेकर चल रहे हैं, वो ये एपिसोड लेकर चल रहे हैं कि चलिए, हमारे पास अभी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और हो सकता है हमें इसके साथ कुछ और जो है दिन गुजारने पड़े, ठीक है। बट जो कुछ हम करने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, ये कितने लोगों ने की, कितने लोगों ने ये कोशिश की? कोई आसपास में आपको बिरला ही दिखेगा, और जो दिखेगा वो इस नायाब आइडिया के साथ नहीं आया। उसने एक बिजनेस को चुना, एक इंटरनेट जैसे बिजनेस को चुना, जहां पर पानी पैसे की तरह बह रहा है, जो लाइफ लाइन है हमारी आपकी। आप घड़ी के बिना रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। सुबह उठते हैं सो के तो पहला हाथ मोबाइल पे जाता है, टाइम उसी में देखते हैं भी क्या टाइम हुआ है। और इंटरनेट से हम इस तरह से जुड़ चुके हैं, हमारी सभी गतिविधियां, अभी हम लोग थोड़ा सा डेवलपिंग नेशन में हैं, जो डेवलप नेशंस हैं वहां पर जाकर देखिए इंटरनेट, मतलब एआई का असली धूम अगर आपको देखना, वहां जाकर देखिए। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको सारा काम रोबोट्स जो है रिप्लेस, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है रिप्लेस करते हुए मिलेगी आपको। तो ये सौभाग्य है हमारा कि हम डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी एक डेवलप्ड नेशन से, एक वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड, मतलब मैं मिस्टर ऐश को हमेशा अपना टीम लीडर लेकर चलता हूँ। उनकी लीडरशिप को हमने स्वीकार किया, और उसके अधीन फिर इन 5 सालों में जो कुछ भी हमने सीखा है, इन 5 सालों में 6 सालों में जो कुछ भी हमने सीखा है, टोटल अनभिज्ञ थे हमें। भविष्य किस तरफ जा रहा है, क्या होने वाला है, एआई टेक्नोलॉजी क्या क्या इंपैक्ट डाल सकती है, क्या उसकी अच्छी चीजें हैं, क्या उसकी बुरी चीजें हैं, क्या उसके अच्छे पक्ष हैं, क्या उसके खराब पक्ष हैं, इन सभी पक्षों से हमें अवगत किसने कराया? ऑन पैसिव ने। जो लोग सिर्फ पैसे के लिए जुड़े थे, मैं उनसे सिर्फ मतलब हाथ जोड़कर यही कह सकता हूँ कि भैया, आपके पास इंतजार के सिवा बाकी कुछ कोई आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है, और अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो इसको मिस मत कीजिएगा। आप ऐसा कीजिए, भूल जाइए। जब तक ये सब कुछ नहीं हो जाता, हम अपने सपनों को साकार नहीं करते, कि बेशक भूल जाइए और दूर रहिए भैया, थोड़ा गैप मेंटेन कीजिए। और अगर आप रियल मायने में कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो ऑन पैसिव की इस जर्नी में अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी कोई विलंब नहीं हुआ है, अभी भी ये ट्रेन छूटी नहीं है। ट्रेन में चढ़ जाइए, और ओपी अर्ली बर्ड और बहुत सारे हमारे मंच हैं। आप क्रिस्टन मार्टी से शूट कीजिए, रेड क्रिस्टन मार्टी से शुरू कीजिए, टॉप से शुरू कीजिए, ठीक है। एंड लुक एट देयर एज। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि कल सुबह गुड मॉर्निंग होनी है कि नहीं होनी है। जीवन का एक पड़ाव है हमारा सभी का, हम सभी का है। हमारे बीच में बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स को हम ऑलरेडी खो भी चुके हैं, ठीक है। बट उसके बावजूद उनकी उस विश्वास को देखिए, और उस विश्वास के पीछे की जो वजह है ना, उसको पकड़ना है।
लेटेस्ट विजन वो है। हम, आप, गयासुद्दीन भाई और ये जितने सारे लोग ये राग गा रहे हैं ना, ऑन पैसिव का सुबह शाम राग गाते रहते हैं, ये राग गा कहाँ से रही है, ये प्रेरणा हमें मिल कहाँ से रही है, और इस रास्ते में हम क्या कुछ अचीव कर चुके हैं, और कितना कुछ अचीव करना अभी बाकी है। जब हम इस चीज को इवेल्युएट कर पाएंगे, तब कहीं सही मायने में हम अपना पहला पड़ाव जो है ऑन पैसिव के साथ, मुझे लगता है अपना यात्रा ऑन पैसिव के साथ शुरू कर पाएंगे। तो यहाँ कनेक्ट होना है हमने। लेटेस्ट विजन में मैं आपसे सीधा सा ये कहूंगा कि आपने कनेक्ट होना है ऑन पैसिव के साथ। एक बार जब आप कनेक्ट होंगे, तब देखिएगा कि यहाँ जितना आप इसको सीखते जाएंगे, जितना आप इसको जानते जाएंगे, आपको इसकी गहराई का जो है एहसास होता जाएगा। ये आइसबर्ग की तरह है, इसकी कोई डेप्थ नहीं है। मिस्टर ऐश मुफारा ने जो प्लान किया है, अगर वो उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और जैसे उन्होंने प्लान किया है वैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, देयर इज नो डेप्थ। और ये हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मेरी, आपकी और मिस्टर ऐश की क्षमता की बात नहीं कर रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी की क्षमता इतनी है कि आप इससे कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। आपको वो सोच अपने दिमाग में डेवलप करनी पड़ेगी, और उसी पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों का जो समूह है वो ऑन पैसिव का समूह है। पहली बात ये क्लियर हो जाए सभी के लिए, जो भी अभी सुन रहे हैं, ठीक है, और लकी हैं आई बिलीव जो जुड़े हैं और ऐसे मंचों से हमारे साथ जुड़कर कुछ ना कुछ सीखने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली है कि आप लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं। अब बात आती है इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें क्या करना है। इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या मतलब, ये पर्टिकुलर टाइम की डिमांड क्या है ऑन पैसिव का। ऑन पैसिव को हमारी क्या जरूरत है? हमें तो बहुत जरूरत है ऑन पैसिव की। हमें तो जब भी आ जाए, जैसे भी आ जाए, हम तैयार बैठे हैं, बस हमारे वॉलेट की तरफ ही नजर है। बट हम ऑन पैसिव को अभी क्या दे सकते हैं? ऑन पैसिव को बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है हम सभी से, हम सभी आप सभी से क्या एक्सपेक्टेशंस? मिस्टर ऐश तो सीधा कहते हैं मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट स्टिल अगर बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो हो सकता है? अंदाजा लगाइए उस चीज का। ये वो समय है जब हम हार कर, टूट कर, और ये संघर्ष जो चल रहा है ना, जो ये हम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए जो संघर्ष जो कर रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे साथ, ये मिस्टर ऐश के साथ पहली बार नहीं हुआ है। बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर हम सभी के साथ, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में देखिएगा, आपने कुछ करने का सोचा होगा, आप कितनी बार फेल हुए होंगे, और अगर आप आज की डेट पे सक्सेसफुल हैं, तो आपकी नजर भी नहीं होगी ऑन पैसिव की तरफ। तो फेलियर्स जो है वो हमें सक्सेस का सही रास्ता दिखाते हैं। और ये फेलियर्स, ये भी जो कुछ कंपनी के साथ हुआ है, मिस्टर ऐश कहते हैं कि ये सही समय था, ये सही समय पर हुआ। हम अगर आगे बढ़ चुके होते और उस समय आकर ये स्थिति होती, तो शायद हम दोबारा कभी से खड़े नहीं हो पाते। तो जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे सिर्फ मेरा, गयासुद्दीन भाई का या कुछ चंद लोगों का भविष्य नहीं जुड़ा है, ये पूरे धरातल के भविष्य की बात की जा रही है। तो उसके साथ किसी भी तरीके से मिस्टर ऐश ने आके हम सभी से पर्सनली आकर वो कहते हैं कि उन सभी के साथ वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमारे सपनों को हम किसी को नहीं चुराने देंगे। हमारा पैसा तुम चुरा लोगे भैया, हमारा पैसा तुम चुरा लो, हमारा पैसा तुम रख लो, हमारी काबिलियत तुम नहीं खरीद सकते। हमारे पास काबिलियत है, हम दोबारा खड़े होंगे, हम दोबारा से वो सिस्टम तैयार कर लेंगे। कोई बात नहीं, हमें 4 साल 5 साल लगे, हम 4 साल 5 साल और लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? इन 5 सालों में आप अपने दम पे अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, मैटर वो करता है। ऑन पैसिव के दम पे तो बथेरे बैठे हैं यहाँ बिल्ले, हम ऐसा कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये चला देंगे, हम वो चला देंगे। अभी आप कुछ करके दिखाओ ना। ऑन पैसिव के आने के बाद तो हमें करना ही है, क्योंकि हमें चुना गया है उसके लिए। लेकिन अभी क्या कर सकते हो आप ऑन पैसिव के लिए? तो सबसे बड़ी जो मुझे लगती है, मैं ज्यादा लंबे में इसको नहीं खींचूंगा, गयासुद्दीन भाई हमारे बीच मौजूद हैं और भी हमारे बीच प्रवक्ता मौजूद हैं। सिंपल, इस टाइम पे हमें संगठित होकर रहना है। अगर हम इस टाइम पर बिखरेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे, कंपनी का हम कुछ नहीं कर सकते, मिस्टर ऐश के विजन का कुछ नहीं कर सकते, मेरे भविष्य का आप कुछ नहीं कर सकते, गयासुद्दीन भाई के भविष्य का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सजग है, एक्टिव है, उन्हें मालूम है क्या करना है। हम सभी को मालूम है हमें क्या करना है। पर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनकी झोली में गिरने के बावजूद भी इस तरह के मैसेजेस करते हैं। आज भी एक मैसेज डाला था मैम ने, मैं बड़ी माइन्यूटली उन चीजों को ऑब्जर्व करता हूं कि कोई ये कह रहा है कि भाई 50 आईडी का पैसा मैं रिफंड करता हूं, 70 का करना बाकी है। तो भाई जरूरत क्यों पड़ी आपको ये करने की? क्यों? क्योंकि आप गलत तरीके से लोगों को यहाँ लेकर आए थे। आपने तो बोला था दिसंबर 2020 में हम लॉन्च हो रहे हैं और 21 से आपके जो है दुबई में बनेंगे फ्लैट। कोई आधार होना चाहिए। हम किसी को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, मिस्टर ऐश ने कभी नहीं कहा कि आप किसी को झूठ बोल के यहाँ पे इंट्रोड्यूस कीजिए। आप उनको बताइए कि हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऐसा बदलाव लेकर आ सकता है, और ये इसके पीछे की वजह ये है, और ये ऐसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन वो मालूम नहीं है। मालूम सिर्फ इतना है, भी मुझे कह दिया साहब ने, बड़े हमारे लीडर थे, वो आए तो उन्होंने कहा था कि बस तुम्हारी लाइफ चेंज हो गई। तो ऐसी लाइफ तो पता नहीं कितनी बार चेंज हुई। मुझे रोज आते हैं ऐसे हजारों मैसेज लाइफ चेंजिंग, कि अगर आज आपने ये नहीं देखा तो बस आपका भविष्य खत्म। ऐसे बहुत सारे प्लान चले हुए मार्केट में, ये कर डाला तो पता नहीं वो हो जाएगा, ये कर डाला तो वो हो जाएगा। बहुत कुछ हो रहा है और हम उसका पार्ट नहीं है। ऑन पैसिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट।
और ऑन पैसिव का कोई हिस्सा ऐसा है ही नहीं जहाँ हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ बात ही ह्यूमैनिटी की होती है। और लोग जब मिस्टर ऐश बोलते हैं अपने ड्रीम्स को बड़ा कर लीजिए, तो लोग अच्छा जहाज लेना था, अब तो साला सोच रहा हूँ चाँद पे ही जाऊँगा, सीधा रॉकेट ही लेता हूँ। अरे अपने ड्रीम्स को बड़ा कीजिए, मतलब आप अपने सिवा भी किसी की हेल्प कर पाएँगे, वो कैसे आप करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो, कितने लोगों की करना चाहते हो, किस तरह से करना चाहते हो, वो मिस्टर ऐश कहते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। समझ में क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं, और ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। और ये कोई, मैं मतलब ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जो आप लोगों को नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। हम सबके अंदर ग्रीड है, नीड है, ग्रीड है। किसी के अंदर देने की ग्रीड है कि भाई मुझे मिले तो मैं दूं। कुछ लोगों के पास होते हुए अभी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपनी तरफ से जो भी मतलब एक दूसरे के लिए, और हेल्प, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा आज इस मंच से कि हेल्प सिर्फ पैसों से नहीं होती है। किसी की सहायता करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको पैसा दे दीजिए। लोग सहायता का सीधा सा मतलब है कि मेरी सहायता कर सकते हो तो पैसा ही चाहिए उसको। पैसे से सहायता नहीं होने वाली है, सिस्टम से सहायता होने वाली है। हम एक ऐसा करप्शन फ्री सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसके आने के बाद हमें आपको किसी और को जरूरत ही ना पड़े किसी के आगे हाथ फैलाने की, किसी को जरूरत ही ना पड़े चोरी करने की, किसी के दिमाग में इस तरह का किसी के प्रति कुछ गलत करने की विचारधारा ही प्रकट ना हो। वी आर मेकिंग इट इजी। और ये हम कैसे कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी तो कल भी थी। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हुए आपको दिखेंगे कि टेक्नोलॉजी तो कल भी थी, कि आज कोई नई बात थोड़ी आ गई है, और हम कैसे ये कर लेंगे। देखिए, हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए उसमें अपना एफर्ट, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना दिमाग, अपना सब कुछ लगा रहे हैं। और उसको लगाने के बाद दवाई वालों को देखिएगा। फार्मा इंडस्ट्री में आप चले जाइए, अगर वो एक गोली कोई बनाते हैं, वो बेशक उनको 2 पैसे की पड़ रही हो, 200 रुपए की मिलेगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वो रिसर्च फिसर्च जो कुछ की, उनका सबका पैसा इंक्लूड करके वो अब आपको लूटने के लिए आ रहे हैं। और मिस्टर ऐश क्या करना चाह रहे हैं? एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, एक ऐसा वेल्थ जनरेशन का, वेल्थ जनरेशन नहीं कहिए, एक ऐसा सिस्टम जहां पर मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। और टेक्नोलॉजी को इतना सस्ता कर दिया जाएगा, डेवलपमेंट पे हजारों लाखों करोड़ों अरबों खर्च होने के बाद भी उसको इतना सस्ता कर दिया जाएगा कि एक आम आदमी, मेरे आपके जैसा आम आदमी, हम सब आम आदमी हैं। हम कोई टेक्नीशियन नहीं बैठा, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। यहाँ पर लोग अपने आप को कुछ कुछ कहलवा लेते हैं, मतलब कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, ठीक है, बट हमारे पास मिस्टर ऐश के लेवल की टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ही नहीं किसी के पास यहाँ पर। तो जो जिस लेवल से मतलब मिस्टर ऐश इसको डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करने के बाद मिस्टर ऐश ने तो अब की बार जब कहा ना, तो मतलब आंखों से ऐसा लग रहा था यार, मतलब मैं तो रो भी लेता हूँ, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भावना समझ में आ रही है कि हमें करने का प्रयास ये, उनके अलावा, इसके अलावा मेरा जॉब छोड़ने के पीछे मकसद यही था कि जॉब से तो मैं सिर्फ अपना बच्चों को, अपने घर को पाल पाऊंगा, बाकी मैं बाहर के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जॉब से जो कुछ मैं अर्न करके आ चुका हूँ, बिजनेस शुरू करके, इससे चलो बिजनेस में ही किसी को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, यहाँ से 4 पैसे और इकट्ठे होंगे, रिश्तेदारों की किसी की मदद कर पाऊंगा। मेरा मकसद वो था, और मैं उसको करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मैं जानता हूं फेलियर्स क्या होते हैं, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी है, और मिस्टर ऐश भी हार नहीं मान रहे हैं। एटीट्यूड, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही डू इट और डाई का है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने एक अटेम्प्ट किया, नहीं सक्सेसफुल हुए, हमारे अंदर जो गलतियां थी उनको सुधारा, आगे फिर से कोशिश की। गिराने वाले तो हजारों बैठे हैं, साथ कौन खड़ा है? आपको सही शिक्षा कौन दे रहा है, सही मार्ग पे कौन लेकर जा रहा है? ये है हमारे सारे शिक्षक जो बैठे हैं। ओपी अर्ली बर्ड में आप देख लीजिए, या बाकी जितने भी हमारे ऑन पैसिव के सेशन चल रहे हैं, ये शिक्षक है, ये राह दिखा रहे हैं आपको उस भविष्य के, मतलब जो चीज बनी ही नहीं है अभी, बियॉन्ड, मतलब वो कहते हैं कि वो बियॉन्ड विजन, हम आपको सारी चीजें यहाँ पर लेकर आप सभी के बीच में आते हैं। तो इनको क्या मिल रहा है किसी को? इंडीड अभी कुछ काम करना होगा गैसुद्दीन भाई को या इन बहनों को अपनी, हम जा नहीं पाएंगे वहां पे, हमें वो अवॉइड करना पड़ेगा, हमें वो उसको उस समय देना पड़ेगा। तो लेटेस्ट विजन में जो मेन मेरा फोकस है वो है, पहला चीज कि हम लोग सभी लोग मिलकर संगठित रहें। हम किसी के बोलने चालने में ना आए, चाहे कोई भी हो, चाहे अजय शर्मा ही कल आपको यहाँ पर उठकर आकर बोल दे भी ऑन पैसिव ऐसा, ऑन पैसिव ऐसा है। आई एम नॉट द अथॉरिटी, I am not the spokesperson of OnPassive, और for that matter OnPassive has made it clear, Mr. Ash has made it clear कि उनके सिवा जो कुछ भी कहा गया है उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेते। तो हमें जो सोर्स ऑफ हमारा इंफॉर्मेशन पहला होगा वो बैक ऑफिस ही है। उसके अलावा जो कुछ बाहर कहा जा रहा है, कहीं कोई गॉसिप मार रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, जिसको जितना ज्ञान है वो अपने आप को समझाता जा रहा है। मतलब असली जो हमारे ज्ञान हमें जिनसे अर्जित करना है या हमने जिससे लेना है, वो मिस्टर ऐश ही हैं। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, और अभी नहीं, आज से 6 महीने पहले ही क्लियर कर दिया था।
तो जनरली क्या हो रहा है कि हम सबका माइंडसेट डिपेंड करता है, सबकी ज़रूरतें डिपेंड करती है, सबके यहाँ आने का तरीका डिपेंड करता है, बट आज इस स्टेज पे आकर हमें मैच्योर हो जाना चाहिए। एक छोटे बचपने में जो हम हरकत किया करते थे, आज नहीं करते। आज से 10 साल पहले हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं, अभी करते हैं क्या? और ये मैं नहीं कहता हूँ, मिस्टर ऐश कहते हैं। तो आज से 2018 में हम जैसे थे, 2018 में मिस्टर ऐश जैसे थे, 2019 में वैसे नहीं थे, 2020 में वैसे नहीं थे, 2021 में वैसे नहीं थे। वो इंप्रूवमेंट करते चले गए। सिमिलरली हम फाउंडिंग मेंबर्स को जो हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर हम रियली मायने में कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना चाहते हैं, यहाँ कुछ सीखना चाहते हैं, तो जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। दुनिया भर की वीडियो ऑन पैसिव अकेला ऐसा वैसा है जहां से किसी को चन्नी नहीं मिली है, लेकिन दुनिया भर के वीडियोस मिलेंगे। इससे ज्यादा वीडियोस आपको किसी बिजनेस के मिलेंगे भी नहीं। इंडिविजुअल 300 350 प्लस वीडियोस तो मेरे अपने हैं, और ऐसे ही पता नहीं कितने कितने हजारों लाखों वीडियोस यहाँ पर पड़े हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट के पड़े हैं। हम उठाएंगे ऑनेस्ट क्रिटिक। क्या हुआ उसको देखकर? मैं वहां पे कमेंट्स देख रहा था लोगों के, बड़ा मजा आ रहा था लोगों के कमेंट देख के, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और किसी का नाम नहीं है वहां, अपने नाम से नहीं आएगा कोई भी। XYZ ABC बस चले हुए वहां पे, अपने शेर बने हुए, अपने मन की भड़ास निकाले। तो मन की भड़ास निकालने से कुछ भी नहीं होगा। हमें सीखना ही पड़ेगा, हमें समझना ही पड़ेगा। सीखेंगे समझेंगे तो हमारा बेनिफिट होगा, और नहीं करेंगे तो हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। वैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लोग अभी जो भी लोग इस चक्कर में है कि वो आईडी बेच लेंगे, किसी को आईडी दे देंगे, ईमेल दे देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, धांधलियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। वो सारे के सारे टर्मिनेट हो जाएंगे, सारे के सारे टर्मिनेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे। वो मुझे या गैसुद्दीन भाई को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, शिकायत करने की जरूरत नहीं है। जब हम दुनिया को एक करप्शन फ्री व्यवस्था देने जा रहे हैं, तो हम अपने यहाँ करप्शन होने देंगे? तो मेक इट वेरी क्लियर, ऑन पैसिव की आईडीज दे आर नॉट ट्रांसफरेबल। सिंपल। अभी तक एज ऑफ नाउ दे आर नॉट ट्रांसफरेबल। भविष्य में क्या होता है, हमें वो परमिशन मिलती है नहीं मिलती है, क्या नहीं होता है, वो दैट इज भविष्य के गर्भ में वो। लेकिन एज ऑफ नाउ जो कुछ भी इन सभी व्यवसायों में जो घुसे पड़े हैं या कर रहे हैं, आपसदारी में ही कर रहे हैं, या ईमेल भी दे दी, पासवर्ड भी दे दिया, सारा हिसाब किताब भी कर लिया, फॉर ऑल ऑफ देम दे आर ऑल गोइंग टू बी टर्मिनेटेड। बचेगा नहीं उसमें से कोई भी। तो ये फाउंडर की जो संख्या है ना, देखिएगा ऑटोमेटिकली ना, ये देखने को लग रहे हैं अभी 14 लाख। कुछ कुछ आदमी ऐसे भी 100 आईडी लेके बैठे हैं। क्या करना है यार, पेट ही नहीं भर रहा है। फिर रो रहे हैं कि भैया इतना पैसा लग गया मेरा। हु टोल्ड यू टू डू दैट? हमारे बीच एक माइकल विलियम जेम्स आते हैं, जो लोग जानते होंगे उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सभी तो बहुत अच्छे से जानते हैं उनको। उन्होंने सिंपल कहा था, एक आईडी बहुत है, एक परिवार के लिए बहुत है। लोगों ने परिवार में 5-5 6-6 दे ले रही। अब कुछ लोग उससे स्ट्रेस हो गए, कुछ लोग बोलते हैं हमने लोन लेकर के किया है, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। भैया तो आपके लोन की गारंटी आपकी, आपको लोन लेकर यहाँ पे आईडी लगाने के लिए कभी मिस्टर ऐश ने कहा हो, कभी मैंने कहा हो, हम में से किसी ने कहा हो तो बताइए। अरे हमने तो ये कहा था भी ट्रेन छूट रही है, अगर कुछ व्यवस्था बन रही है तो भैया आ जाओ, बैठ जाओ ट्रेन में हमारे साथ। और नहीं बैठना चाहते हो तो ये ट्रेन तो घर घर पहुंचेगी। नहीं भी आप आ रहे होंगे तो हम आपको लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन उस वक्त जो आपको मतलब जो एक लेवल मिलेगा और जो अभी आपको एक लेवल मिलेगा, उसमें डिफरेंस होगा। और उनमें भी जो लोग पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे काम करते जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनके अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स, दे आर द विनर्स, दे आर द रियल विनर्स। तो दिस इज हाई टाइम कि हम सभी लोग मिलकर पहली चीज तो संगठित रहें। लेटेस्ट विजन में मेरी अपनी ये सोच है कि हम सब लोग संगठित रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन कमजोर भाई बहन लोगों का, उन लोगों का जो शिक्षित नहीं है, जो जान नहीं पा रहे, जिन्हें मालूम नहीं है, जिन्हें अभी भी ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का गार्बेज नजर आ रहा है ना, वो लोग अपने हाथ यहां से धो बैठेंगे। और उन लोगों के लिए ही स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि भैया अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भूल जाओ, भूल जाओ, कुछ वक्त के लिए कड़वा घूंट पियो, भूल जाओ। और जो लोग ऑन पैसिव को अपनी लाइफ बना चुके हैं वो रह नहीं सकते। उनके लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए तो वैसे ही है जैसे नाम जब चल रहा है, प्रभु का नाम जप रहे हैं, ठीक है, ध्याते रहो प्रभु का नाम, उसी तरह से ऑन पैसिव है। हमें मालूम है, अब इसका नाम आप वो फ्यूजेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। बिजनेस टैक्टिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। बिजनेस टैक्टिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। फाउंडिंग मेंबर्स के लिए बोल रहा हूँ, ये जो बिजनेस टैक्टिस होती है ना, जो बिजनेस को किस तरीके से एस्टेब्लिश करना है, कैसे उसको नाम चेंज करके लेके आना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये मेरे आपके बस की तो मतलब है ही नहीं। दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी। हमें ये चाय में टेस्ट मतलब जिसकी तरफ देखना ही नहीं चाहिए। हम उन चीजों की तरफ देखें जो हमारे पास ऑलरेडी है, और वो चीजें हैं पॉजिटिव आउटकम ऑफ ऑन पैसिव। जो पॉजिटिविटी, जो क्रिएटिविटी, जो सारी चीजें हमने ऑन पैसिव पे रहकर सीखी है, हम उसको शेयर करें।
और वही सब चीज़ हम यहाँ पे शेयर करते हैं। हम यहाँ कोई जन्म घुट्टी तो पिलाते नहीं किसी को कि हमारे सेशन से कोई जुड़ेगा, जन्म घुट्टी पिएगा और ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉजिटिव माइंडसेट के लोग कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये हार नहीं मानते, और उनमें से एक है मिस्टर ऐश। दूसरा मेरे को पकड़ लो, बाकी हमारे भाई बहन तो बैठे ही हैं यहाँ पर। तो हम जिद्दी लोग हैं भाई, हम जिद्दी लोग हैं। हमें गिराने का जितना मर्जी प्रयास कर लो, हमारे अगेंस्ट जितना मर्जी बोलना है वो बोल लो, हमारे ऊपर जितना कीचड़ उछालना है उछाल दो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि हम अपने लिए यहाँ पर नहीं है, हम इंसानियत के लिए यहाँ पर हैं। और वहां पे फिर ये धर्म वरम लेना देना, अगड़म बगड़म, ये पॉलिटिक्स पुलिटिक्स, इधर उधर, लीडर फीडर, छोटा लीडर बड़ा लीडर, ये वो प्याज टमाटर, कुछ नहीं है, नथिंग। वी आर ऑल इक्वल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड वी आर फाइटिंग फॉर ईच अदर। यहां पे अगर हम सक्सेसफुल होंगे तो हम सभी सक्सेसफुल होंगे, और अगर हम डूबेंगे तो सारे डूबेंगे। और जिसके मन में ये संशय है कि मिस्टर ऐश ने इतने पैसे यहाँ पे इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे मित्र हैं, कई लोग कुछ आउट ऑफ मतलब कॉन्टेस्ट जाकर, वो डायरेक्टली पब्लिकली नहीं कह रहे हैं, बाहर आकर नहीं कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अंदर एक अनसर्टेनिटी पैदा कर रहे हैं। इतना पैसा इकट्ठा हुआ था, क्या हुआ उसका? भाई तू करके देख ले। मैं तो सीधा बोलता हूँ भैया, वो तो मिस्टर ऐश ने किया था, उसके विजन मिशन को हम समझ रहे थे, हम उसके साथ अभी भी खड़े हैं, और अभी भी कहेंगे कुछ देने के लिए तो अभी भी तैयार हैं। मेरे को बोलो घर बार बेच के अनपैसिव ठीक हो जाएगा, मैं बेच दूंगा। उसके बाद बहुत सारे घर बार आ जाएंगे भाई, मैं ये जानता हूं ना, ये विश्वास है मेरा। तो जिन लोगों का विश्वास सुदृढ़ है ना, उनके चेहरे की मुस्कान, हमारे चेहरे की मुस्कान, दिन भाई चेहरे की मुस्कान, हमारी ये बहनें बैठी हैं, रमेश भाई बैठे हैं, जितने हमारे यहाँ पे पॉजिटिव माइंड के लोग, कनेक्टेड हूं मैं, वॉइस आ रही है मेरी? सर थोड़ी टूट टूट के आ रही थी, लेकिन अभी बराबर है। आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है? अगर आप मतलब कुछ पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आना चाहते हो ना, ये ट्रक चलते रहते हैं ना हाईवे पे, उनके पीछे कुछ लिखा होता है, उनको पढ़ा करो। कुछ कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो आपको एक मतलब हाँ, वो थोड़ा सिग्नल का इशू था शायद। अभी भी ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है जी, अब सही है। ब्रेक हो रही है? अब क्लियर है, क्लियर है। तो ट्रकों के पीछे लिखा होता है, उसमें लिखा एक स्लोगन मैंने पढ़ा, उसके पीछे लिखा हुआ कि जलो मत रीस करो। तो जो लोग जल रहे हैं ना यहाँ पे, जलो मत यार। मिस्टर ऐश के जैसा, हमारे जैसे पॉजिटिव माइंडसेट का बनने की कोशिश करो, क्या होगा? लोग कहते हैं रोज आ जाता है, बक बक करता चला जाता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं भाई, तुम्हारे कहने से दुनिया नहीं चलेगी। कुछ लोग बोलते हैं 4 लोग क्या बोलेंगे यार। अब वो 4 लोग मुझे आज तक नहीं मिले, वो अर्थी पे कंधा देते हुए मिलते हैं बस, बाकी कभी कहीं देखने के लिए नहीं मिले वो 4 नहीं दे रहे हैं। हम इस धरती के भविष्य का फैसला ऑन पैसिव करने वाली है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और एक बेटर लिविंग और एक ह्यूमैनिटी को डेडिकेटेड जो बिजनेस होगा वो ये बिजनेस होगा। और मिस्टर ऐश ने इस बार इतना तक कह दिया था कि मुझे इस बिजनेस से 1 रुपया भी ना मिले तो भी मैं ये करूंगा। अगर कल को गवर्नमेंट आके कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि तू पर्सनल डेवलपमेंट कर अपने लिए, वो कह रहे हैं मुझे 1 पैसा भी नहीं मिले तब भी मैं ये करूंगा, क्योंकि अपने परिवार और उनकी आवश्यकता और उनकी जरूरतों के हिसाब से जो उन्हें चाहिए था वो उतना पोर्शन ऑलरेडी अलग करके रख चुके हैं। और यही बात उन्होंने हमसे भी कही थी कि मुझे अगर आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगा उसको भी इन्वेस्ट करके, तो उसमें भी जितनी उनको जरूरत होगी उतना ही वो लेंगे। जितना मतलब गैसुद्दीन भाई, हम सब आप लोग मिलकर रोटी थाली में अगर रोटी आई मिल बांट के खा लेंगे भाई साहब। तो उस जैसी शख्सियत के प्रति अगर हम किसी भी तरह का कोई द्वेष रखते हैं, उसको किसी भी तराजू से तोलने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है वो एक फरिश्ते का स्वरूप है। देखिए भगवान स्वयं नहीं आते धरती पे, याद रखिएगा, वो हम आपकी तरह ही आएंगे। हम सभी में साक्षात ईश्वर विद्यमान है, साक्षात प्रभु विद्यमान है। जिसको भी आप मानते वो साक्षात ईश्वर विद्यमान है हम सभी में, हम सभी उसका अंश है। इसलिए जो डेथ होती है शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। वो तो जाके फिर से प्रभु में विलीन हो जाती है, और जिस तरह के कर्म होते हैं उस तरह से फिर आपको आगे की लाइफ मिल जाती है। तो मिस्टर ऐश एक फरिश्ते की तरह हमारी हम सबकी लाइफ में आए हैं, और हर एक उस शख्स को जिसने इंस्पायर करके, अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को शिक्षित करके, एजुकेट करके अगर 10 लोगों को और बताया है, तो वो भी उसी फरिश्ते की श्रेणी में आता है। उसने तो अपना मतलब ऊपर जन्नत का जो रास्ता है वो अपना तय कर लिया है, उसका तो तय हो चुका है।
जो भी अच्छे कर्म यहाँ पे अभी करता जा रहा है। तो इस इतना इतना पवित्र हम इसको मानते हैं, मतलब मैं ये कहता हूँ कि ऑन पैसिव जैसा सच हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, और हम अभी भी लड़ रहे हैं, अभी हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। मैं सक्सेस इसको नहीं मानता हूँ कि कल मुझे आपको लाख 2 लाख 4 लाख रुपए महीने के आने शुरू हो जाए तो हम सक्सेसफुल हो गए। हम सक्सेसफुल उस दिन होंगे जब हम, मतलब हर 8 बिलियन की पॉपुलेशन है हमारी, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, जब हर चेहरा मुस्कुरा रहा होगा ना, उस दिन कहिएगा कि यस। जब हर घर में दिवाली मन रही होगी, हर घर में जश्न होगा, ठीक है, कोई भूखा नहीं सो रहा होगा, किसी को सड़क पे नहीं सोना पड़ रहा होगा, बहुत सारा दर्द तकलीफें हैं, बाहर निकल के देखिए, अपनी अपनी लाइफ से बाहर निकल के देखिए। हम सब लोग तो ब्लेस्ड हैं कि सर पे छत है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, अच्छा खा पहन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर आज काम पे नहीं गए तो शाम को उनके घर चूल्हा नहीं जलेगा। मिस्टर ऐश उधर उस लेवल तक सोच रहे हैं। तो अपने मतलब विजन को स्ट्रेंथन कीजिए थोड़ा सा, और मेडिटेशन करिए बेटर रिजल्ट्स के लिए। मैं तो कहूंगा मेडिटेशन सबसे बढ़िया चीज है, मेडिटेशन करिए और संगठित रहिए। यहाँ पर संगठित रहिए। ये जो हमारी कम्युनिटी बन चुकी है ना, ये अभी यहाँ से नहीं, ये आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनने वाली। सोचिए, मैं आप, जिनको मुझे लगता है गांव के ही सारे लोग अच्छे से नहीं जानते होंगे, हमारे इलाके में सारे लोग अच्छे से नहीं जानते होंगे, एक छोटा सा पंचायत में नहीं लोग जानते होंगे, आज उनको दुनिया, इंडिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के घर घर में लोग जान रहे हैं। वो पहचान मिस्टर ऐश ने आज हम सभी को दे दी है। ये पहचान ऑन पैसिव से हमें मिली है। एज एन इंडिविजुअल अजय शर्मा की कोई पहचान नहीं थी तो सीमित लोगों तक थी, सीमित दायरों तक थी। मिस्टर ऐश ने सारी ग्लोबल हमारे, वी आर लीडर्स। आज नहीं है कोई, थोड़ा सा समय उस तरह का ना हो, ठीक है, बट मैं सबको देख रहा हूँ, यू आर ऑल सेलिब्रिटीज, सारे के सारे सेलिब्रिटीज हैं आपके। वो कहते हैं ना लोग मोटिवेट करने के लिए, मैं ये मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरे जीवन का मकसद ये नहीं है कि मुझसे कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़ा हो या मेरी तारीफ करने के लिए मुझे स्टेज पे बुलाया जाए, वहां हार पहनाया जाए। मुझे आप ऐसी किसी जगह पाएंगे नहीं। मेरा जीवन का मकसद वो नहीं है। मेरे जीवन का, मैं अपने जीवन को सक्सेसफुल मानूंगा अगर मैं किसी भी एक मतलब जरूरतमंद आदमी की अगर अपनी पूरी लाइफ में मदद कर पाया, उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाया, वो बहुत है। और इसको करने के लिए मिस्टर ऐश ने मुझे एम्पावर कर दिया है। अब ऑन पैसिव आए नहीं आए, ऑन पैसिव के आने में विलंब हो, समय लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने दम पे भी एक आदमी की हेल्प तो कर ही जाऊंगा। तो ये सब लोग अगर करना शुरू कर दें, जो लोग सशक्त हैं, तो क्या होगा? तो ऑन पैसिव किसी को दबाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, या जो लोग काफी लोग ये कहते हैं कि मिस्टर ऐश को क्या पता कि हमारी क्या मुसीबत है। मिस्टर ऐश की एक मुसीबत आप झेल नहीं सकते। वो पैसे होते हुए पंगे ले रहे हैं और हम पैसों के लिए जूझ रहे हैं। तो मिस्टर ऐश को उनकी तरह से थोड़ा सा संगठित होकर हम रहेंगे। संगठित होकर रहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव माइंडसेट से साथ चले रहें, ठीक है। जो डेवलपमेंट होगी, जब जरूरी होगी, वो हमारे साथ शेयर की जाएंगी, हर एक चीज शेयर की जाएगी। मिस्टर ऐश ने तो इतना तक कहा है कि एक मतलब जब हम सक्सेसफुल हो चुके होंगे, तुम पीछे की बात पूछोगे भी नहीं, तुम्हारे को कोई लेना देना नहीं होगा, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या बीती होगी मेरे ऊपर, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होगा। बोला एक समय ऐसा आएगा। तो जो बीत चुका है, सांप निकलने के बाद लकीर नहीं पिटा करते, हम उसमें कुछ नहीं चेंजेस कर सकते। अभी जो हम चेंजेस कर सकते हैं वो चेंजेस बैक एंड पे हो रहे हैं। उसमें क्या समय लगना है, कितना समय लगना है, ये मिस्टर ऐश बेटर जानते हैं। और जब वो चीजें कंप्लीट होंगी, हमारे पास सही उसका रास्ता होगा, सही समय आएगा, वो दुनिया के सामने भी आएगी। हम पहले भी आए थे और पहले भी 80,000 लोगों के साथ हमने दुनिया को ये बताया था कि हमसे बड़ा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं है ही नहीं। तो वो किए हुए हमें 2 साल हो चुके हैं। कोई कंपटीटर नजर आया आसपास? 20,000 लोगों को भी ढंग से नहीं व्यवस्थित कर पाते हैं यहाँ पर। वहां पे हमने 80,000 लोगों को ढंग से व्यवस्थित करके बताया था। तो हम बहुत बड़ी चीज है भैया, हमारे बस की नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रही है तो छोड़ दो, मत करो समझने की कोशिश, बस जुड़े रहो। कभी कभार हफ्ते 2 हफ्ते में अपना वो देख लिया कीजिए। बाकी नेगेटिविटी की तरफ जितने लोग जाते जाएंगे, 4 बातें बोलते जाएंगे अपने मन के अंदर, जो जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा, ये निश्चित है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इससे बचिए, बुरा बोलने से किसी को बचिए। और ऑन पैसिव के लिए अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। और जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, और कोई लोग ऑन फ्यूजन नेट की बात कर रहा है, कोई ऑन फ्यूजन की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, छोड़ दिए। मिस्टर ऐश आएंगे, खुद बताएंगे। जब वो बताएंगे, जिस रास्ते पे बताएंगे, हम चल देंगे। काहे भैया 3-5 में पड़े रहना, ये उसने सही बोला, इसने गलत बोला, ये ठीक नहीं बोल रहा है, वो अच्छा नहीं बोल रहा है, वो बुरा नहीं बोल रहा है, छोड़िए ना। वाई यू आर कंसर्न विद मतलब ये छोटे छोटे जितने भी जो भी लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। आप उनसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? दे आर ऑल लाइक यू। जैसे आप कंपनी के मालिक हो, वो भी वैसे ही है। जैसे आप कंपनी में फाउंडर हो, वो भी वैसे ही है। हम सबको मिस्टर ऐश पर्सनली जानते भी नहीं होंगे, पॉसिबल नहीं है ना हर एक आदमी को पर्सनली जानना। लेकिन जानते नहीं, इसका मतलब वो हमारे एफर्ट्स को मतलब अप्रिशिएट नहीं करेंगे, या अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हम कोई कमजोर हो जाएंगे।
हम उनके लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम भी ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर्सनल किसी की जान-पहचान है नहीं, कुछ चुनिंदा लोग हैं लीडरशिप में हमारे जो मिस्टर ऐश से डायरेक्टली इन्वॉल्वड हैं, जैसे खुशविंदर जी हैं और क्रिस रेड एंड मार्टी हैं, ठीक है? उनके माध्यम से जो न्यूज़ आपको मिलती है, जो उनके माध्यम से आपको सुनने के लिए मिलता है, ठीक है? आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने विश्वास को कायम रखिए। मैं अब फिर से कहूँगा कि बहुत जल्द, मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि बहुत जल्दी हम कुछ अचीव करने वाले हैं, लेकिन अंदर से एक सिक्स्थ सेंस होती है ना, वो बोलती है कि बस भाई तेरा बुरा वक़्त बीत चुका है अब अच्छा वक़्त आ रहा है। तो वो अच्छा वक़्त आएगा, लेकिन एकदम से उस अच्छे वक़्त में आने के बाद हमने अपने आप को ऐसे नहीं हो जाना है कि भी हम किसी को नीचा दिखाना शुरू कर दें। हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को हो रही है जो किसी को नीचा दिखाना चाहते थे और उनके मन की हुई नहीं। उन्हीं को तकलीफ है यहाँ पर। जो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, जो सबके साथ लेकर अभी भी चल रहे हैं, उन्हें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ा-सा हमारे बीच भी अभी करप्ट लोग बाकी हैं, वो अपने आप सारी चीज़ें साफ़ हो जाएँगी, हमारी कंपनी पूरी साफ़ हो चुकी है करप्ट लोगों से, तो बैंक बैलेंस भी हमारा साफ़ करने की कोशिश की गई। बहुत कुछ हमारे साथ किया गया है यहाँ पर, उन चीज़ों के बारे में देखिए हम लोग अफेक्टेड नहीं हैं और ये सही टाइम भी नहीं है कि हम उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, ठीक है? देयर विल बी अ टाइम, हम चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, आराम से इसी पे हमारा ओपी अर्ली बर्ड पे ही डिस्कस करेंगे, भई ये हुआ था, अब आप बताओ, हमें क्या करना चाहिए था? So we are in a better position. Mr. Aish is so confident about what he has achieved, and he's so confident what is about to come, and he's so confident about our success. ठीक है, and that is most important. सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मिस्टर ऐश बहुत मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई लेवल पे है। वो बिल्कुल, उनको ये इस चीज़ का बिल्कुल पता है कि हम जिस रास्ते पर चले थे, जो हमने सपने अपने चुने थे, वो सपने पूरे होंगे। संभवतः उनमें जो वक़्त है वही एक दरकार है इस समय की। वो वक़्त वो उतना वो लेंगे और उसके बाद ये सारे सपने भी हमारे पूरे होंगे और हम लोगों की हेल्प भी कर पाएँगे। तो फिलहाल मैं आप सभी से अब अलविदा लेता हूँ और स्टेज को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय मैंने बहुत ले लिया। मैं स्टेज को हैंड ओवर करूँगा कुमकुम बहन को और किसी का अगर क्वेश्चन कुछ हो तो वो हम ले लेंगे। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वी आर सो